क्या हिंदू समाज बदल रहा है या समाज का एक तबका खुद को समाज के नियमों से अलग करने में जुट गया है? पढ़े लिखे और अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोगों को समाज के नियम कायदे और समाज के बंधनों पर अब यकीन नहीं रहा। हिंदू समाज से जुड़ा ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है एक शादी के बाद। इसी के साथ कई कानूनी पहलू भी सामने आ गए हैं। आपने शायद सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो जरूर देखा होगा, जिसमें एक अतुल नाम के शिक्षित युवक ने मुंबई की 2 आईटी इंजीनियर जुड़वा बहनों से शादी कर ली। इस शादी की एक खास बात थी कि सबके सामने जयमाला डाली गई, सारी रस्में हुई और फिर दोनों बहनें एक साथ एक ही दूल्हे के घर में रवाना हो गईं। शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसके साथ ही ढेरों सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये शादी इसी शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई। इन जुड़वा बहनों के नाम रिंकी और पिंकी हैं और दूल्हे का नाम अतुल है। बचपन से साथ रही दोनों बहनों की रुचियां, आदतें और सोच एक जैसी है। शायद इसीलिए उन्होंने अपना दाम्पत्य जीवन भी साथ ही बिताने का फैसला किया। बताया गया है कि दोनों बहनें मुंबई की आईटी कंपनी में काम करती हैं और अच्छा खासा वेतन लेती हैं, जबकि अतुल का ट्रैवल एजेंसी का काम है। बताते हैं कि कुछ दिन पहले रिंकी पिंकी के पिता का निधन हो गया था। तब ये दोनों अपनी मां के साथ मलसीरस तालुका में रहने लगी। एक बार रिंकी पिंकी की मां बीमार हो गई तो ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले अतुल ने उनकी गाड़ी भेजकर मदद की और अपने कार से अस्पताल पहुंचाया। यहीं से दोनों बहनें अतुल के करीब आईं और यह करीबी प्यार में तब्दील होती गई। बताते हैं कि दोनों बहनें अतुल से प्यार करती हैं। ये अतुल को बाद में पता लगा। लंबे समय तक इसको लेकर घर में बातचीत भी हुई। फिर दोनों बहनों ने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। पहले माँ को ये कुछ अजीब लगा, लेकिन बाद में सब ने मिलकर माँ को भी अपने फैसले में शामिल करा लिया। बताते हैं कि फिलहाल इस शादी से तीनों खुश हैं और परिवारों को कोई ऐतराज नहीं है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहला सवाल ये है, क्या ये शादी लीगल है? दूसरा सवाल ये है, क्या ये नैतिक है या अनैतिक है? तीसरा सवाल, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? वैसे हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कोई हिंदू लड़का या लड़की एक समय पर एक से ज्यादा शादियां नहीं कर सकता। 1954 में आया स्पेशल मैरिज एक्ट। इसमें 2 अलग धर्मों के वयस्क आपस में शादी कर सकते हैं। रिंकी और पिंकी दोनों से शादी करने वाले अतुल पर आईपीसी की धारा 494 के तहत केस दर्ज हो गया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। अगर ये केस साबित हो गया तो 7 साल की कैद और जुर्माना लग सकता है। तो फिर अतुल ने ऐसा गैर कानूनी काम क्यों किया? इस पर दोनों बहनों या उनके पति अतुल ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कानून के जानकारों का मानना है कि अतुल ने सबके सामने तो शादी का दिखावा किया होगा, लेकिन कानूनी तौर पर किसी एक को ही पत्नी बनाएगा। दूसरी बहन कानूनी तौर पर पत्नी का दर्जा नहीं पा पाएगी, लेकिन ऐसे ही साथ में रहती रहेगी। क्योंकि दोनों बहनों और उनके परिवार को एक दूसरे पर भरोसा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। सामाजिक या नैतिक तौर पर भले ही इसे आप गलत माने, लेकिन समाज बदल रहा है और मुंबई जैसे आधुनिक शहर में लोग इतनी परवाह नहीं करते। यहाँ सालों तक लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं और अगल बगल किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए कह सकते हैं कि जब मियाँ और दोनों बीवियाँ राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन इस घटना के बाद अब सोशल मीडिया पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक सवाल तो ये है कि दोनों शादियों से जो बच्चे पैदा होंगे वो किसे अपना पिता मानेंगे। दूसरा, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लड़के भी पूछ रहे हैं, क्या 2 लड़के, 2 भाई या 2 दोस्त किसी एक ही लड़की से शादी करना चाहें तो क्या ऐसी शादी वैलिड होगी? क्या समाज उसे मानेगा? जाहिर है ये बड़ा जटिल विषय है और इस पर लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि इंटरनेट पर वीडियो वायरल कराने के लिए ये ड्रामा किया हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब वीडियो बनाने, सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने, हिट्स पाने के लिए ये काम किया हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार बनता जा रहा है और लोगों के बीच लोकप्रिय होना, उनके बीच अपनी पहचान बनाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भी हो सकता है या कुछ और भी बात हो सकती है। इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
इस बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर रखिए ताकि लोगों की सोच का दायरा बढ़ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।